नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास प्रोग्राम में बात करेंगे खास मुद्दे पर। पांचवें चरण के रणबांकरे लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। हर बार की तरह इस बार भी कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है। कई दिग्गज हस्तियां इस बार चुनावी मैदान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस चुनावी समर में अपने भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि इस चरण में तमाम बड़ी हस्तियां, तमाम बड़े दिग्गज हैं जिनके किस्मत का फैसला 20 मई को होगा, क्योंकि 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग होनी है। और यह चरण इस मायने में भी खास है क्योंकि राजनीतिक परिवारों के वारिस भी इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भले ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राजनीति में परिवारवाद को लेकर लगातार हमला किया जा रहा हो, लेकिन हर दल से राजनीतिक परिवारों के वारिस इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, हर जगहों पर राजनीतिक वारिस अपनी सियासी जमीन को या तो तलाश रहे हैं या फिर और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि पांचवें चरण की वो महत्वपूर्ण सीटें कौन कौन सी है और वहां से उम्मीदवार कौन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ रायबरेली सीट पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट बहुचर्चित सीटों में से एक है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी मैदान में है। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पहले ही केरल के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसे में उन्होंने साल 2019 में वो चुनाव जीता। वायनाड में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बीजेपी ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल पांचवें चरण में यूपी में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। 14 में से कम 3 सीटों यानी कि 12 बंकी, रायबरेली और केसरगंज पर इस बार राजनीतिक बारिश अपनी सियासी पारी को ढार देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी को छोड़कर इस बार रायबरेली संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी यहां से पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2004 से राजनीति में कदम रखने वाले राहुल गांधी तब से लेकर सांसद बने हुए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के हाथों से अप्रत्याशित हार का मुंह भी देखना पड़ा है, लेकिन वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने में कामयाब जरूर रहे थे। राहुल गांधी इस बार अमेठी लोकसभा की जगह अपनी मां सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट से पहली दफा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के प्रचार के लिए वहां पर डेरा डाले हुए हैं और ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, जिसके जरिए वो उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रही हैं। सोनिया गांधी अमेठी छोड़कर 2004 में रायबरेली आ गई और तब से लेकर वह लगातार चुनाव जीतती रही हैं। सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है और उनकी जगह पर उनके बेटे राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। अमेठी से राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 4 दफा सांसद रहे हैं, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी 5 दफा सांसद रह चुकी है। अब करते हैं दूसरी सीट का जिक्र, जो कि अमेठी है। स्मृति ईरानी की ये सीट मानी जाती है, क्योंकि ये अमेठी सीट भी गांधी परिवार की सीटों में से एक थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर जीत हासिल की और इसको अपना गढ़ बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। अमेठी दशकों से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और जब तक कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने साल 2019 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ में लोकसभा चुनाव नहीं जीता था, जिससे वहां गांधी परिवार का वर्चस्व समाप्त हो गया। और इस साल स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा यानी कि केएल शर्मा से है, जो लंबे समय से गांधी परिवार के वफादार रहे हैं। और देखिए, साल 2014 में राहुल गांधी से 1 लाख वोटों से हारने और साल 2019 में लगभग 55,000 वोटों के भारी अंतर से जीतने के बाद ईरानी का अमेठी से यह तीसरा चुनाव है। राहुल गांधी 3 बार यानी कि साल 2004 से लेकर 19 तक अमेठी से सांसद रहे हैं। इसके अलावा एक और सीट का हम जिक्र करेंगे, राजनाथ सिंह की सीट है, जो कि लखनऊ है। लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा से है। साल 2019 में राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को करीब 6.3 लाख से अधिक वोटों के बड़े अंतर से, एक बड़े मार्जिन से हराया था, जबकि साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को करीब 2,72,749 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अब बात करते हैं हम केसरगंज लोकसभा सीट की, क्योंकि यहां से करण सिंह भूषण, जो कि ब्रजभूषण के पुत्र है, वो चुनावी मैदान में है और पांचवें चरण की वोटिंग में यहां भी वोटिंग होनी है। केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ब्रजभूषण को
हटा दिया, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को जरूर इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, जो भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के प्रमुख रह चुके हैं और महिला पहलवानों के यौन शोषण यानी कि यौन उत्पीड़न के मामले में उनको तमाम आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, उनके बेटे करण सिंह उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष और गोंडा जिले की एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। वह डबल ट्रिपिंग शूटिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और उन्होंने फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से BBA और कानून की डिग्री हासिल की है। तो इस बार देखना होगा कि क्या ब्रजभूषण की सीट इस बार सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो इस सीट पर भले ना हो, लेकिन बीजेपी ने उनके वारिस के तौर पर उनके बेटे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। इसके बाद हम बात करेंगे सारण लोकसभा सीट की, जो कि बिहार की है। यहां से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। राजद नेता और पार्टी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी को सारण से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने फिर से इस सीट से राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया है। इन्होंने साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। साल 2014 में उन्होंने पूर्व CM राबड़ी देवी को एक बड़े वोटों के अंतर से हराया, जबकि साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ में जीत हासिल की थी। दरअसल बिहार की सियासत में भी कई राजनीतिक परिवारों का एक मजबूत दबदबा रहा है। लालू परिवार उसमें से एक है। इस बार के चुनाव में यहां पर कई रसूखदार सियासी परिवारों की दूसरी या तीसरी पीढ़ी अपनी किस्मत आजमा रही है और इस चुनाव में बिहार की 34 सीटों में शुमार सारण सीट, इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और इस क्षेत्र को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, वो भी अति सुरक्षित। यहां से लालू यादव और राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू 4 दफा यहां से सांसद चुने गए। अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी सियासी पारी का आगाज करने को बेताब है। हालांकि उनके सामने चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी उन्हें कड़ी चुनौती टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से वो 4 दफा सांसद चुने जा चुके हैं। साल 2014 के चुनाव में रूडी ने रोहिणी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था, जबकि 2019 में चंद्रिका राय को हराया था। और यह वही रोहिणी है जो अपने पिता लालू को एक किडनी दान देकर चर्चाओं में आई थी और इस बार चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि वो जीत हासिल कर पाती है या नहीं, अपने पिता की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा पाती है कि नहीं। अब बात करेंगे हम हाजीपुर लोकसभा सीट की। ये भी बिहार की एक सीट है। यहां से जो व्यक्ति चुनावी मैदान में है, उनके पिता को राजनीति में सदाबहार मंत्री कहा जाता था। नाम है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। राजद के चंद्रराम उनके खिलाफ में उम्मीदवार है। 2014 में दिवंगत रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट जीती, जबकि साल 2019 में पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने करीब 5 लाख से अधिक वोटों के साथ यहां पर फतह हासिल की। दरअसल बिहार की ही एक और सीट जहां पर एक और सियासी परिवार का वारिस अपनी सियासी करियर को और धार देना चाहता है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हाजीपुर सीट से इस बार लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वह रामविलास पासवान के बेटे हैं और उनके सियासी वारिस भी हैं और जमुई सीट से 2014 तथा 2019 के चुनाव में वो जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी परंपरागत जो सीट है उसको बदलते हुए हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि हाजीपुर यहां से शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। देखिए, रामविलास पासवान जब 1989 का समय आया था, तब से लेकर साल 2019 तक लगातार मंत्री रहे। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, सत्ता बदलती रही, सत्ता पलटती रही, लेकिन वो हमेशा मंत्री रहे, इसलिए उनको सदाबहार मंत्री कहा जाता था। और देखिए, उनके जो वारिस के तौर पर उनके बेटा इस बार चुनावी मैदान में है। उन्होंने अपने पिता की पारंपरिक सीट बदली, लेकिन सवाल उनसे यह है कि क्या वो अपने पिता की विरासत को संभालने या उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प है और फाइट जो है बिल्कुल टाइट है। अब बात करेंगे हम पीयूष गोयल की सीट की, क्योंकि ये सीट मुंबई उत्तर है, जहां से पीयूष गोयल जो है वो चुनावी मैदान में है। देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और मुंबई उत्तर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। गोयल ने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन गोपाल शेट्टी का स्थान लिया है। गोपाल का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण पाटिल से है, इसलिए देखा जा सकता है कि क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल
अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो क्या वो इस बार वो सफल होंगे? क्योंकि लगातार वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को वो संभाल चुके हैं, रेल मंत्रालय भी उनमें शामिल है। अब हम बात करेंगे अरविंद सावंत की, जो कि मुंबई दक्षिण से लड़ रहे हैं। ये भी महाराष्ट्र की एक सीट है। महाविकास आघाड़ी ने इस सीट से 2 बार के सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत को चुनावी उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। सावंत ने पिछले 2 चुनावों में शिवसेना के बैनर तले महत्वपूर्ण सीट जीती थी। उन्हें सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यामिनी जाधव के खिलाफ में चुनावी मैदान में उतारा गया, जो वर्तमान में भायखला विधानसभा सीट से विधायक है। यहां भी कड़ी टक्कर या कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और सीट का जिक्र करेंगे, उज्जवल निकम। ये भी मुंबई की उत्तर मध्य सीट से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने पूनम महाजन को हटा दिया और उनके स्थान पर प्रमुख वकील उज्जवल निकम को टिकट दिया है, जो कि मुंबई आतंकवादी हमले और साल 1993 से सिलसिलेवार विस्फोट मामलों के विशेष लोक अभियोजक रहे हैं। निकम का मुकाबला इस बार कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ से है। एक बार जब वो हमला हुआ तो इस बार वो चर्चा में आए, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने इस बार उनको चुनावी मैदान में उतारा है उम्मीदवार के तौर पर। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण सीट की, बारामूला जम्मू कश्मीर की, क्योंकि यहां से जो नेता चुनावी मैदान में है उनके पूर्वज भी लगातार सियासत में रह चुके हैं। उनके पूर्वजों का बड़ा नाम है सियासत में, क्योंकि इनका जो करीबी संबंध रहा है वो गांधी परिवार से तो रहा ही है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है भारत के, उनसे रहा है। उनके दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। देखिए, बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लॉन के खिलाफ में चुनावी मैदान में है। देश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव के 5वें चरण में कश्मीर की बारामूला सीट पर भी चुनाव हो रहा है। यहां से बारामूला लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। उमर अब्दुल्ला को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लॉन से कड़ी टक्कर देखने को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब्दुल्ला परिवार देश की चर्चित और बेहद कामयाब सियासी परिवारों में से एक गिने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, क्योंकि देश में यही एकमात्र परिवार है जिनकी 3 पीढ़ियों को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनके पिता भी रहे, उनके दादा शेख अब्दुल्ला, पिता फारूक अब्दुल्ला और अब खुद उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इनके जो करीबी हैं, इनके जो दादा हैं, उनके जो संबंध है जवाहरलाल नेहरू से रहे, किस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक अभियान चलाया और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जब कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया उस वक्त उन्होंने भारत का साथ बहुत दिया। उन्होंने न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया बल्कि भारत की ओर से उन्होंने जंग भी लड़ी है, इसलिए उनको करीबी माना जाता है और इनका बहुत ही योगदान माना जाता है। ये सीट अब देखनी होगी किसके खाते में जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे गोंडा की, क्योंकि यहां पर सिंह बनाम वर्मा के बीच में कड़ा मुकाबला है। देखिए कौन है सिंह और कौन है वर्मा, बताते हैं हम। इसी तरह गोंडा संसदीय सीट पर राजनीतिक बारिशों के बीच में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद कीर्ति वर्धन सिंह को खड़ा किया है, ये वही सिंह है, जबकि उनके सामने इंडिया गठबंधन की श्रेया वर्मा को उतारा है। गठबंधन के तहत यह सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई और पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी और पोत्री श्रेया वर्मा को सियासी पारी शुरू करने का एक मौका दिया है। श्रेया के पिता राकेश वर्मा भी राजनीति में रहे हैं और वह विधायक से लेकर राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो श्रेया के दादा बेनी प्रसाद वर्मा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आखिरी दफा चुनाव गोंडा सीट से ही लड़ा था और कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले बेनी बाबू को तब हार मिली थी और तब के चुनाव में बेनी बाबू को सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनका मुकाबला उन्हीं की पोती से है। देखना होगा कि क्या पोती अपने दादा की हार का बदला लेगी। हालांकि 2009 के चुनाव में बेनी सिंह जो हैं गोंडा सीट से चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। 10 साल बाद एक बार फिर से गोंडा सीट पर सिंह बनाम वर्मा का मुकाबला दिख रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही श्रेया अपने दादा की हार का बदला ले पाती है या नहीं। शाही खानदान से नाता रखने वाले कीर्ति वर्धन सिंह के पिता राजा आनंद सिंह भी राजनीति में बेहद ही कामयाब रहे हैं। वह 4 बार के सांसद चुने गए और यूपी सरकार में मंत्री रहे। तो देखा आपने किस प्रकार से जो 5वें चरण के चुनाव हैं उसमें अब प्रचार चंद घंटे बचे हैं, शेष रह गए हैं। कल 5वें चरण की वोटिंग होनी है। तो एक तरीके से देखा जाए
कि पांचवें चरण में सियासी बारिशों की लड़ाई है। कौन अपने पिता के गढ़ को बचाएगा, कौन अपने दादा की हार का बदला लेगा, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। इस सवाल का जो जवाब है 4 जून को मिलेगा, जब समस्त लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। उस दिन सारी जो तस्वीरें हैं, जो धुंधली है, साफ हो जाएगी कि किसने अपने पिता की विरासत को बढ़ाने में आगे आए और कौन अपने पिता की विरासत को बचा पाए, कौन बढ़ा पाए, कौन बचा पाए, किसने दादा की हार का बदला लिया या नहीं लिया। क्योंकि 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। सभी दल अपने अपने चुनावी अभियान में लगे हैं। हर चरण में कहीं ना कहीं सियासी परिवार के कई बारिश अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5वें चरण में भी ऐसे करीब दर्जन भर ऐसे बारिश है जो सियासी पिच में कामयाबी के साथ साथ आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। लेकिन देखना होगा कि कौन इस सियासी समर में विजयश्री हासिल करेगा और कौन चारों खाने चित होगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।